नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की बुआई करते समय हमें बीज उपचार करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वो करना चाहिए तो किस चीज़ से करना चाहिए और इसके फ़ायदे, इसके नुकसान क्या क्या हैं और इसके क्या क्या तरीके हैं उपचारित करने के। तो पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें। 3 से 4 मिनट की वीडियो है, लेकिन काफ़ी सही और अच्छी जानकारी दूंगा। इसके मैंने शुरू से ही छोटे छोटे पार्ट बनाने चालू करे हैं ताकि किसान भाई कोई भी एक छोटी सी गलती करके ना चलें। यदि मैं इस सारे टॉपिक को गन्ने की बुआई से लेकर गन्ने की कटाई तक एक ही वीडियो में कवर करना चाहूँ तो लगभग 40 से 45 मिनट की वीडियो बनेगी, लेकिन किसान भैया उसके अंदर आप ज़्यादा अच्छी तरीके से कोई भी बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर जब सारी बातें बताई जाएंगी तो कुछ बातों को वहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो सीरीज हम ये बना करके चल रहे हैं, ये हमारी इस बुआई की चौथी सीरीज है और इसके अंदर मैं बारीक बारीक एक छोटे छोटे पॉइंट लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि किसान भाइयों के पास अभी काफ़ी समय है गन्ने की बुआई करने के लिए। कुछ किसान भाइयों ने अगस्त में भी गन्ने की बुआई कर दी है, कुछ किसान सितंबर में करेंगे, कुछ अक्टूबर में करेंगे। तो ये सीरीज को देखकर यदि आप चलते हैं तो आने वाले समय में आप कम से कम 500 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए किसान भाइयों आपको काफ़ी मेहनत करनी है। जैसे वीडियो में बताया जाता है आपको वैसे ही चलना है, तभी आप एक अच्छा उत्पादन गन्ने की फसल से निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गन्ने का बीज उपचार। गन्ने का बीज उपचार किसान भाइयों कोशिश करें कि फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड इन दोनों से यदि आप शुरू में ही गन्ने का बीज उपचार कर लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। यदि फंगीसाइड से बीज उपचार करने पर आपका जो गन्ना होता है किसान भाइयों वो फंगस से लगातार बचा रहता है, क्योंकि जो समय हमारा चल रहा है इस समय पर लगभग 70% किसान भाइयों की दिक्कत ये है कि उनके गन्ने की फसल के अंदर पोका बोइंग रोग लग गया है, उनके गन्ने के अंदर लाल सड़न रोग लग गया है, और ये दोनों ही जो बीमारी हैं ये गन्ने के लिए काल बनी हुई हैं, और इन दोनों से छुटकारा पाना किसान भाइयों के लिए लगभग असंभव सा लगता है। क्योंकि किसान भाइयों ने 2-3 स्प्रे कर दिए, उसके बाद भी कभी कभी कहीं कहीं पर इसके असर दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से यदि आपको बचना है तो गन्ने का बीज उपचार करते समय आपको एक अच्छे फंगीसाइड का उपयोग करके अपने गन्ने के बीज का जो है ट्रीटमेंट कर देना चाहिए, उसे उपचारित कर देना चाहिए। तभी आप किसान भाइयों इस फंगस से बचे रहेंगे। बीज उपचार करने के लिए किसान भाइयों आपको 100 लीटर पानी के अंदर लगभग 250 ग्राम जो हमारी कार्बनडाजिम होती है इसको मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करने के बाद किसान भाइयों आपके जो गन्ने का बीज है उस गन्ने के बीज को हमेशा ध्यान रखें 2 आंख का ही आपको गन्ना बोना है, 3 आंख का गन्ना ना बोएं। 2 से आप 1 आंख का गन्ना बोएंगे और भी अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कुछ किसान भाई 2 आंख के गन्ने को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप 2 आंख का गन्ना भी ले सकते हैं और 1 आंख का गन्ना भी ले सकते हैं। इस बीज को किसान भाइयों काटने के बाद इस पानी के अंदर आपको डाल देना है। यहाँ पर आपको कुछ सावधानी रखनी है। सावधानी किसान भाई ये है कि जिस पानी के अंदर, जिस घोल के अंदर आपने ये पच्छी डाली है, ये गन्ना आपने डाला है, बीज काट कर डाला है, इसके अंदर इस बीज को कम से कम 15 मिनट तक ऐसे ही पड़ा रहने दे। जब ये 15 मिनट तक इसके अंदर रहेगा तो किसान भाई चाहे आपके गन्ने के अंदर बिल्कुल अंदर भी यदि फंगस का अटैक है तो ये फंगीसाइड वहाँ पर पहुँचकर उस फंगस को आसानी के साथ खत्म कर देगा। दूसरा फायदा किसान भाई आपको ये मिलने वाला है कि इस गन्ने के अंदर इतनी पर्याप्त नमी बढ़ जाती है कि जब आप इसकी बुआई गन्ने मतलब खेत के अंदर करेंगे तो आपका जो गन्ना होगा बहुत ही अच्छी तरीके से जमाव लेगा, क्योंकि सारे गन्ने के अंदर एक समान नमी बन जाएगी। अगर गन्ने के अंदर थोड़ी सी कमी, कोई दिक्कत भी चल रही थी तो नमी होने की वजह से वो पूरे खेत के अंदर एक समान जमाव होकर के चलेगा। तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट फंगीसाइड से मतलब इसका बीज उपचार करने में ये फायदा और मिल जाएगा कि आपके गन्ने का जमाव जो है वो एक समान एक रूप से होगा पूरे खेत के अंदर। ऐसा नहीं है कि फंगीसाइड सिर्फ आपके पास कार्बोडाजिम से ही आपको इसका उपचार करना है, और भी बहुत सारी दवाएं मार्केट में हैं, आप उनसे भी इसका बीज उपचार कर सकते हैं। लेकिन कार्बोडाजिम काफ़ी सस्ता और एक टिकाऊ फंगीसाइड है। इसका उपयोग यदि आप कर लेते हैं तो आपकी जो गन्ने की फसल होती है ये अच्छी तरीके से जमाव करेगी और आपके गन्ने की फसल के अंदर किसी भी तरह की कोई फंगस फिर नहीं लग पाएगी। यदि बात की जाए इंसेक्टिसाइड की कि कीटनाशक से आपको इसके कैसे उपचारित करना है, तो इसके लिए किसान में जब हम गन्ने की बुआई अपने खेत के अंदर कर देते हैं उसमें मैं आपको एक स्प्रे बताऊंगा। उस स्प्रे को आपको पच्छी के ऊपर कर देना है, तो उससे इंसेक्टिसाइड का जो है ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो किसान भाइयों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर